29 अगस्त का दिन भारतीय खेलों के लिए बेहद खास है। आज ही के दिन 1905 में हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन को भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यानचंद की उपलब्धियों का सफर भारतीय खेल इतिहास को गौरवान्वित करता है। मेजर ध्यानचंद को बचपन में हॉकी नहीं, कुश्ती से ज्यादा लगाव था। वो 16 साल की उम्र में सेना में बतौर सिपाही भर्ती हुए। सेना में ही उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया। मेजर ध्यानचंद को पहले ध्यान सिंह के नाम से जाना जाता था। वो अक्सर चांद की रोशनी में हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे, जिससे उनके नाम में चांद शब्द जुड़ गया और बाद में ये चंद हो गया और उनका नाम मेजर ध्यान सिंह से मेजर ध्यानचंद हो गया। ध्यानचंद हॉकी के इस कदर दीवाने थे कि वो पेड़ से हॉकी के आकार की लकड़ी काटकर उससे खेलना शुरू कर देते थे। रात भर वो हॉकी खेलते रहते थे। उनको हॉकी के आगे कुछ याद नहीं रहता था। हॉकी के सामने वो पढ़ाई को भी भूल जाते थे। मेजर ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक मैचों में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। उन्होंने 1928, 1932 और 1936 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते थे। हॉकी में उनके समर्पण और कौशल के लिए उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। आज देश भर में कई खेलों के मैदान ध्यानचंद के नाम पर हैं। 1928 में एम्स्टर्डम में हुए ओलंपिक खेलों में वो भारत की ओर से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। उस टूर्नामेंट में ध्यानचंद ने 14 गोल किए। उस समय एक स्थानीय समाचार पत्र में लिखा था, ये हॉकी नहीं बल्कि जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर है। ध्यानचंद 22 साल तक भारत के लिए खेले और उन्होंने 400 गोल किए। कहा जाता है जब वो खेलते थे तो मानो गेंद स्टिक पर चिपक जाती थी। हॉलैंड में एक मैच के दौरान चुंबक होने की आशंका में उनकी स्टिक तोड़कर देखी गई। जापान में एक मैच के दौरान उनकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात भी कही गई। 1936 बर्लिन ओलंपिक के हॉकी का फाइनल भारत और जर्मनी के बीच 14 अगस्त को खेला जाना था, लेकिन उस दिन लगातार बारिश की वजह से मैच अगले दिन 15 अगस्त को खेला गया। बर्लिन के हॉकी स्टेडियम में उस दिन 40,000 दर्शकों के बीच जर्मन तानाशाह हिटलर भी मौजूद था। हिटलर को जर्मनी की हार बर्दाश्त नहीं हुई और वह मैच को बीच में ही छोड़कर चला गया। बाद में वह मेजर ध्यानचंद से मिला और उनसे उनका पूरा परिचय पूछा। जब जवाब में हिटलर को पता चला कि ध्यानचंद भारतीय सेना का हिस्सा है, तो हिटलर ने उन्हें जर्मन सेना का हिस्सा बनने का ऑफर दिया, लेकिन ध्यानचंद ने यह ऑफर ठुकरा दिया। एक बार जब ध्यानचंद एक मैच के दौरान गोल नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने गोल पोस्ट की माप पर आपत्ति जताई। आखिरकार वे सही पाए गए। गोल पोस्ट अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत निर्धारित आधिकारिक न्यूनतम चौड़ाई का नहीं था। भारत ने 1932 के ओलंपिक के दौरान अमेरिका को 24-1 और जापान को 11-1 से हराया था। ध्यानचंद ने उन 35 गोलों में से 12, जबकि उनके भाई रूप सिंह ने 13 गोल दागे। इससे उन्हें हॉकी का जुड़वा कहा गया। ध्यानचंद के नाम पर देश में खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, लेकिन 2021 में इस पुरस्कार का नाम बदला गया और भारत के महान खिलाड़ी के नाम पर रखा गया।